हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं ज्ञान प्रकाश मिश्रा अपनी क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आज बहुत ही समय के बाद आपके बीच में उपस्थित हो रहा हूं इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास लेकर। बहुत ही आजकल भाग दौड़ के जीवन में इंग्लिश बोलना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। कहीं भी आप किसी भी सेक्टर में हो, हर जगह इंग्लिश स्पीकिंग की ज़रूरत पड़ती है। हम लोग कितना भी पढ़े हों लेकिन फिर भी इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो आप इस चुनौती को बिल्कुल ही पार कर जाएंगे। बहुत ही आपको आसान भाषा में इंग्लिश सिखाने के लिए मैं तैयार हूँ, बिल्कुल ही फ्री में। बस आप जो है क्लास में बने रहें और पूरा वीडियो देखें। लर्न इंग्लिश स्पीकिंग विद फन, नॉट हार्ड लर्निंग। ना तो आपको रटना है, बस वीडियो देखने आपको। अगर आपको समझ नहीं आता है तो इसी वीडियो को 2-4 बार देखें। 2-4 बार देखेंगे तो इसमें आप सीख जाएंगे। कोई रट्टा नहीं मारना, न कुछ करना है। बस आपको वीडियो को अच्छी तरह से देखना है। बस आप हम वैसे तो कई सारी चीज़ें हैं जो दिन प्रतिदिन के जीवन में हम लोग बोलते हैं, तो उसी तरह से मुझे बोलना है। आपको कोई बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। हम बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं इंग्लिश में। जैसे आपने क्लास में सीखा होगा कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। आपने बहुत ही अच्छी तरह से ये सीखा होगा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन। इसी तरह से सिंपल सिंपल अगर आप इसी तरह से कहें क्या मैं डांस कर सकता हूँ, तो इसी तरह से आपका होगा। तो इसके लिए क्या होगा, मैं भी हैव डांस, मैं भी हैव डांस, क्या मैं डांस कर सकता हूँ। देखिए कितने सिंपल है। इसी तरह से आप सेंटेंस कुछ अपने मन में सोचिए। क्या मैं बैठ सकता हूँ, मे आई सिट। क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ, मे आई से समथिंग नाउ, मे आई से समथिंग नाउ। तो ये सेंटेंस आप बोलें, बहुत ही सिंपल है। कोई टफ नहीं, कोई टेंशन नहीं लेना है। इस तरह से आपको, जैसे मान लो सम टाइम आपको कहीं कैटरीना का नंबर मिल गया। एक्ट्रेस जानते हैं सभी लोग कैटरीना कैफ। तो आप उसे कॉल करना चाहते हो, तो आप कैसे बोलोगे, कैटरीना क्या मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आप। तो ये भी बहुत सिंपल है, ठीक है, कोई नहीं है। लेकिन हम लोग ज़्यादातर क्या होता है, नर्वस हो जाते हैं। तो इसको बिल्कुल सिंपल से बोलना है, कैटरीना मे आई कॉल यू, कैटरीना मे आई कॉल यू। क्या मैं तब तक यहाँ वेट कर सकता हूँ। मान लीजिए आप कैटरीना से मिलने चले गए और कैटरीना आपको मिल गई, तो आप उससे ये सवाल पूछेंगे, क्या मैं तब तक यहाँ वेट कर सकता हूँ जब तक कैटरीना ना मिल जाए। या मान लो कोई असिस्टेंट है उसका, तो उसका आप इंतज़ार कर रहे हैं। किसी से आप ऑफिस में मिलने गए हैं, बॉस नहीं मिल रहे हैं, तो आप उससे वहाँ पर पूछेंगे, क्या मैं यहाँ वेट कर लूँ, क्या मैं तब तक यहाँ वेट कर लूँ। तो मे आई वेट हेयर अंटिल देन, मे आई वेट हेयर अंटिल देन। तो इस तरीके से मान लो आप कोई एक्ट्रेस अक्षय कुमार हैं, उनसे बात करना चाहते हो, तो क्या बोलोगे आप। फर्स्ट टाइम कोई पर्सन मिल गया, जैसे मान लो कोई कोई भी व्यक्ति आ गया जो आपसे अच्छी तरह से इंग्लिश बोल लेता है, तो उससे कैसे बोलोगे आप। तो क्या मैं अक्षय कुमार से बात कर सकता हूँ, मे आई स्पीक विथ अक्षय कुमार। तो इस तरह से मैं आई स्पीक विथ अक्षय कुमार, क्या मैं अक्षय कुमार से बात कर सकता हूँ। तो इस तरह से बोलना, कोई ज़्यादा नहीं। क्या मैं दीपिका से बात कर सकता हूँ। इसी तरह से आपको सेम बनाना है। बनाइए आप बनाएं और देखें किस तरह से ये बनेगा वाक्य। अपने आप में स्वयं सोचो।
दैट इज़ वेरी सिंपल, कुछ कठिन नहीं है। कुड आई स्पीक विथ मिस ट्विंकल खन्ना? सॉरी, यहाँ पे एरर है। तो ट्विंकल खन्ना से मान लो अक्षय कुमार की वाइफ है, तो यहाँ पर क्या मैं ट्विंकल खन्ना से बात कर सकता हूँ? इसी तरह से अब मान लो आप, ये कॉमनली वर्ड है, सामान्यतः बोले जाने वाले बात, जैसी आपकी मर्जी। अब अक्षय कुमार ने कहा है आपसे कि भाई बात कर सकता है, भाई ट्विंकल खन्ना से बात कर ले, ठीक है, जैसी मर्जी तेरी। हाँ? तो क्या वो बोलेगा? एज यू प्लीज़ या फिर एज यू विश, जैसी तुम्हारी मर्जी। बात भाई करना चाहो ठीक है, ना करना चाहो एज यू प्लीज़ या और एज यू विश, दोनों का यूज़ कर सकते हो आप। या यहाँ पर एक और शब्द भी हम उपयोग कर सकते हैं, एज यू लाइक। अब आपने वर्ड कहा है माफ़ कीजिएगा मुझे थोड़ी देर हो गई है, बहुत ज़्यादा वर्ड बोला जाने वाला है। माफ़ कीजिएगा मुझे थोड़ी देर हो गई है, कैसे बोलेंगे आप? आई एम सॉरी, आई हैव I have got a bit late. I have got a bit late. इसी तरह से संबंध वर्ड है बेशक। बेशक, ऑफ कोर्स, बहुत ही यूज करने वाला वर्ड है। आप सब लोग कॉपी पेंसिल से नोट भी कर सकते हो अच्छी तरह से, और इन्हें रिवीजन एक दो बार अगर बोलें इन शब्दों को, कोई भी व्यक्ति आपको मिले, आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई जूनियर है, उनसे शब्दों को यूज़ करो। पहली बार में हिचक थोड़ी लगेगी, लेकिन अब ज़्यादातर इसे बोलते रहेंगे तो आपके फ्रैंक हो जाएंगे। अब जब फ्रैंक आप हो जाएंगे तो आप सिंपल से आप उनको यूज़ कर सकते हो, बोल सकते हो। अद्भुत, आपने तो कमाल कर दिया। आप जब आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी तो मैं आपसे ये वर्ड बोलूँगा, अद्भुत, आपने तो कमाल कर दिया, आपकी बहुत अच्छी इंग्लिश हो गई है। हम इस तरह से लाइव आकर भी आपसे बातें करेंगे। क्या क्या बोलेंगे आपसे? वंडरफुल। इसके लिए वर्ड हो जाएगा वंडरफुल। एक और वर्ड है जल्दी करो, हरी अप, बहुत ही सिंपल वर्ड है। क्या बकवास है, व्हाट नॉनसेंस, ये भी बहुत ही सिंपल है, कॉमनली यूज करने वाला वर्ड। हाँ ज़रूर, यस, बाय ऑल मीन्स। छी छी, हाउ डिस्गस्टिंग। या यहाँ पर एक और वर्ड हो सकता है फाई, फाई का भी यूज़ कर सकते हैं आप। हाउ डिस्गस्टिंग बहुत ही अच्छा शब्द है, बोलने में कितना अच्छा लग रहा है, हाउ डिस्गस्टिंग। बहुत दिनों से आपको देखा नहीं, लॉन्ग टाइम टू सी यू, जो हो गया सो हो गया। लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, इतनी भी मुश्किल नहीं, इट इज़ नॉट सो हार्ड। पर आपको मेरे साथ बोलना पड़ेगा भाई, अब तो आप जाग जाओ, अभी तक आप सोते रहे, अब आपको मेरे साथ इंग्लिश बोलना ही पड़ेगा। आप प्रण ले लो अगर आप कुछ करना चाहते हो। इंग्लिश नहीं बोलोगे आप तो कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप स्टडी के क्षेत्र में, अध्ययन के क्षेत्र में कुछ करियर को बनाना चाहते हैं, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं जीवन में, फिर आपकी मर्जी, एज यू लाइक, एज यू विश, पर आपको मेरे साथ बोलना पड़ेगा। What you have to speak with me? What you have to speak with me? इंग्लिश बोलने से पहले इंग्लिश में सोचना पड़ेगा। इंग्लिश बोलने से पहले इंग्लिश में सोचना पड़ेगा। You have to think English before speaking English. You have to think in English before speaking English. यहाँ पर क्या करने आए हो? आप सब लोगों से पूछ रहा हूँ भाई, आप वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पर क्या करने आए हो आप? क्यों देख रहे हो, क्या करने आए हो? Why are you here? Why are you here? मैं इंग्लिश सीखने आया हूँ। I come here to learn English. I come here to learn English. इस तरह से बोलो, पहली पहली बार में हिचकिच लगेगी आपसे, लेकिन आपको कोशिश करनी है, हारना नहीं है। I come here to learn English. कैसा लगा आज का वीडियो?
इसी के साथ धन्यवाद। फिर मिलते हैं कुछ नए शब्दों के साथ नई क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, राम राम।